आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी ऐसे न्यूज चैनल की टीम पहुंची है हरियाणा के जिला सिरसा के गांव कोटली में, जहां एक परिवार बहुत ही दुखों से जूझ रहा था। पति शराब पीता था, छोटी बेटी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, घर टूट चुका था और खाने तक के लाले पड़ गए थे। लेकिन फिर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ने उनके जीवन में आशा की नई किरण जगा दी। आज वही परिवार जो कभी दुखों में डूबा हुआ था, अब खुशियों से भर चुका है। चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ने इस परिवार का जीवन पूरी तरह बदल दिया। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है सिरसा के एक छोटे से गांव सुचान कोटली में, जहां पे हमें एक परिवार का पता चला, जिस परिवार के मुखिया हैं महेंद्र कुमार जी और उनकी पत्नी है बहन वीना जी। आज हम उस घर में पहुंचे हैं, जो कि ये बहन बड़ी दयनीय स्थिति में रहती हैं। आप एक बार अंदर आएंगे और देखेंगे, ये उनका घर नहीं है, ये अभी गली है जो उनके घर तक जाती है। इसके एक तरफ आप देख सकते हैं कि ये दीवार है जो कि बिल्कुल गिरने वाली है। यहाँ से देख सकते हैं आप किस प्रकार की इनकी हालत है। ये एक गली मात्र है जो कि इनके घर तक जाती है। ये देखिए कैसे हाथ से इन्होंने नाली बना रखी है खोद के, जो कि पानी की निकासी यहाँ से होती है। और जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं, ये इनका घर है। ये इतना सा जहाँ पे ये है, इतनी सी जगह। घर में आते ही दूसरी तरफ तो हम देखते हैं वही इनका जो ये है किचन, यहाँ पे ये खाना वगैरह बनाते हैं। और ऊपर से देख सकते हैं बिल्कुल खाली है, बारिश आ गई तो ये खाना भी नहीं बना पाएंगे, ऐसी स्थिति है। और दूसरी तरफ देखते हैं, यहाँ पे ये इनका जो है बाथरूम है दूसरी तरफ, जो कि टूट चुका है। आप देख लीजिए किस तरह से यहाँ पे ये जो भी है किस तरह से इसका इस्तेमाल करते होंगे। और दूसरी तरफ ये एक टंकी है इनकी, यहाँ पे मेरे हिसाब से पानी भी इसका देखिए, पानी भी इसमें साफ नहीं है। ऐसी स्थिति में ये परिवार रह रहा है। ठीक है, अभी ये इतना सा एक कमरा है जहाँ पे ये परिवार रहता है अंदर। अभी अंदर आइएगा। ओहो, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बंद कमरा है, कहीं भी मतलब हवा पास होने की जगह नहीं है। मैं सही बताऊं तो सांस लेना भी यहाँ पे इतनी घुटन हो रही है, इतनी गर्म वो हो चुका है सब कुछ, कि सांस लेना भी बड़ा मुश्किल हो चुका है। कैसे ये परिवार रहता होगा पता ही नहीं है। अभी ऊपर देख सकते हैं आप, छत भी जो है वो बताया जा रहा है कि गिरने की स्थिति में है। ये परिवार कई दिनों से इस घर के अंदर नहीं रह रहा है, किसी और के घर पे ये रहते हैं। ये इनका घर था, अभी हमने देखा। और अंदर जो कमरा है उसमें तो सही बताऊं तो सांस भी नहीं लिया जा रहा है। अब बाहर आते ही थोड़ा सांस खुली है। अंदर तो बिल्कुल इतनी गर्माहट और घुटन हो रही थी कि सांस भी नहीं लिया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कैसी ये स्थिति है इनके घर की, और किस प्रकार से ये परिवार रह रहा होगा इस घर के अंदर। तो मेरे तो आंखों में आंसू आ गए। मगर भगवान, तो दर्शकों, अभी हमारे साथ में वो बहन जी जुड़ चुके हैं, वीना बहन जी। नमस्कार बहन जी। तो बताइए बहन जी एक बार हमारे दर्शकों को अपने बारे में और आप किस स्थिति में रह रहे हैं
हमने देखा आपका अभी मकान देखा। घर से और जगह पक जाते हैं सोने के लिए, अच्छा, तो यहाँ पे आप सो भी नहीं सकते? ना पे सो नहीं सकते, इतनी दिक्कत ज्यादा आ रही है हमारे को, ना तो खाना भी नहीं बना सकते हम, इतनी समस्या बहुत ज्यादा हमारे। हमने देखा ये छत भी गिरने वाली है, दीवारें भी बिल्कुल टूट चुकी हैं पूरा। एक अंदर हम गए थे, सांस भी नहीं लिया जा रहा हमसे। तो इसके अलावा ये बाथरूम, इसी बाथरूम को यूज करते हो आप? इसी बाथरूम में रोज करांगे। दर्शकों, आप देख सकते हैं कैसी स्थिति में ये परिवार रह रहे हैं, और अब तक भोजन का कैसे होता था, खाना पीना कैसे? खाना पीना सारा चाहे इनके भगत जी के घर से होगा सारा। अच्छा, पहले भगत से पहले कैसे गुजारा चलता था? पहले भी मैं कहीं को कोई ने अड़ोसी पड़ोसी दे देते बना के, पर इनसे गुजारा मांग के। करता। पैसे का कोई साधन नहीं आप? रुपया का भी नहीं साधन हमारे पास तो। तरपाल वगैरह भी किसी ने दवाइयाँ तो जब डाली ऊपर, वो भी नहीं साधन था हमारे पास तो। और क्या क्या समस्या है? कुछ एकदम तीनों बच्चियों ने लेगा पग जा करूँ, बुआ के पास बग्गी कदी, चाचा के पास बग्गी, जाते जाकर सो जा, पड़कर टाइम पास कर ले, रात काट गए, फिर सुबह फिर आ जाते हैं। तो इसको देख सकते हैं आप कैसी बिल्कुल ही कोई स्थिति नहीं है, रह ही नहीं सकता आदमी यहाँ पे। उससे बाद ना मकान डिगा, मकान की छत के ऊपर लेंटर सा पड़ा, दब गई थी, और उससे बाद नहीं रहते इसमें। इस मकान की छत गिर गई थी? हाँ, ऊपर डिग गई थी, आते आते फिर नहीं रहे। अच्छा, आप सो रहे थे तब गिर गई थी? पूरे ना रोटी बना रहे थे बैठ के अंदर, बारिश का टाइम था। चोट लगी आपको? पीछे रीढ़ के आटे में दिक्कत ज्यादा आ रही है, नसें ब्लॉक हो रही है सारी। दोस्तों, ये बहन जी बता रहे हैं कि खाना बनाते टाइम खाना बना रहे थे। हाँ, खाना बना रहे थे, जो खाना बनाते कितना टाइम हो गया? हो गए ना बिना हरा हो गया। 1 महीने पहले ये छत का एक हिस्सा गिर के इनकी कमर पे लगा, फसड़ी बिल्कुल दिक्कत ज्यादा। मौत के नीचे ये रह रहे हैं इतने समय से। पता नहीं कैसे भगवान ने इनको तब संभाल लिया है। तो बहन जी, अब आपके सिर पे संत रामपाल जी ने हाथ रख दिया है, आप अब बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी जो है यहाँ पे संत रामपाल जी के अनुयायी आए हुए हैं, इनके लिए राशन सामग्री और बच्चों की शिक्षा का सामान और घर का बाकी सामान भी संत रामपाल जी के अनुयायी अभी लेके आए। तो अभी इतनी मदद लेके आए हैं संत रामपाल जी, कल से यहाँ पे घर का काम भी शुरू कर देंगे। आपका ये घर तोड़ के यहाँ पे संत रामपाल जी कहते हैं सुदामा का महल, वो खड़ा कर देंगे यहाँ पे आपके लिए। तो भगवान ने संभाल लिया। अब आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। भोजन की अब समस्या कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान आपको जब जब जरूरत पड़ेगी देते रहेंगे। बच्चों को जो शिक्षा से जुड़ी हुई जरूरत होगी वो भी भगवान देते रहेंगे, और बच्चों के कपड़े, आपके कपड़े, हर प्रकार की जरूरत भगवान आपकी पूरी करेंगे। तो ये घर भी, तो दर्शकों, अब हम यहाँ पे आए, इन बहन जी से बात की, इस घर की स्थिति जानी, और देखा हमने कैसे बिल्कुल मरने के हालात में रह रहे हैं ये। शायद कुछ ही दिन का ये घर शायद था, अगर कल शुरू नहीं करते तो 1-2 दिन में ये छत गिर गई होती। ऐसी स्थिति है, हम देख भी चुके। रोटी भी नहीं बढ़ते ना, लकड़ी भी सारी गिल्ली पड़ी है, लकड़ी चुगला में तो बना ला, नहीं तो बैठे रहे हम वैसे। दर्शकों देखो, यहाँ पे हमने दिखाया था कि खुली छत के नीचे ये, खुले आसमान के नीचे ये खाना बनाते हैं। बारिश आती है, इनकी लकड़ियां भीग जाती है, फिर ये खाना भी नहीं बना पाते क्योंकि चूल्हे पे खाना बनाते हैं। फिर भूखे तो भूखे सोते हो? भूखे सो। ये भगवान, बच्चे भी भूखे सोते हैं। फिर बच्चे बोलते नहीं है भाई मम्मी खाना दे, बच्चे कहते भी नहीं, बिल्कुल बोलते नहीं। चुपचाप पता है उनको, भाई सो जाते हैं, चाय भी नहीं पढ़ाते, फिर सुबह भी स्कूल में बोलते हैं। आज क्या खाया था? मैं ત્યાં फगत से खाया था खाना। सब भगत जी का घर खाया था। ठीक हो? तो इसको देख सकते हैं, बहन जी बता रहे हैं कि बच्चे कुछ कहते भी नहीं है, इस दिन खाना नहीं होता। जैसे पैसे मांगे करते, इनको ना 1 रुपया भी नहीं मांगते। इनने बहरा भाई मेरे मम्मी पापा की कंडीशन बहुत डाउन है, बहुत ज्यादा, पर नहीं मांगते। बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं,
ऐसे हालात छोटे छोटे बच्चों को कितना समझदार बना देते हैं कि वो ये तक नहीं कहते मम्मी भूख लगी है। ये कह रहे हैं कि पैसे भी नहीं मांगते बच्चे, जैसे आपके बच्चे मांगते होंगे आपसे। ये बच्चे इतने सी उम्र में, ये बहन जी बता रहे हैं कि भूखे सो जाते हैं तो ये तक नहीं कहते कि मम्मी खाना दे दे। बिल्कुल मौत के नीचे जैसे तैसे रह रहे कुछ भी नहीं मांगते, जो पेंशन भी हो तो ले जा, मैं नहीं तो वैसे पढ़ाई करके किसी से बच्चे से मांग ली, किसी से मांग ली, उनसे काम करके आ जाते हैं। किसी ने नो नहीं कहते भाई हमारे इतनी विपता हो रही है अगर मैं ना भी, बिल्कुल भी नहीं बोलते। पढ़ाई का सामान भी नहीं है बच्चों के पास। वो तो लिफाफे में संतरामपाल जी ने संभाल लिया। लिफाफे में ले जा बच्चे ने कापी डाल के, वो भी कापे भी लिफाफे में, बैग भी नहीं था। नहीं। वो तो अब संतरामपाल जी ने संभाल लिया इन बच्चों को। अब कुछ दिन बाद आपको दिखाएंगे कैसे भगवान, जो कहते हैं ना सुदामा ने महल बना दिया था, संतरामपाल जी इनका भी महल बनाएंगे। कुछ दिन बाद आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। आज तो यही है, अभी दिखाते हैं हम आपको। संतरामपाल जी ने इनके लिए जो जो सामान भेजा है, बच्चों की जरूरत की सामान भेजा है। अब से इन बच्चों को कभी किसी से पेंसिल मांगनी नहीं पड़ेगी, लिफाफे में किताबें नहीं लेके जानी पड़ेगी। इन बच्चों को बैग ला दिए संतरामपाल जी, जूते ला दिए संतरामपाल जी। तो आइए अब संतरामपाल जी के अनुयायियों से ही जानेंगे कि क्या क्या इनको सामान ला के दिया है। तो धीरे धीरे इनका जीवन अब संतरामपाल जी सुधार रहे हैं। ठीक है दर्शकों, अब हम संतरामपाल जी के अनुयायी से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कैसे उनको जानकारी प्राप्त हुई और कैसे ये आज इतनी मदद पहुंच पाई है। ये परिवार जो बिल्कुल मौत के नीचे रह रहा था, अब फिर से जीवन के जो प्रोसेस है उसमें फिर से आ चुका है, जीवन जी सकता है, दोबारा जिंदगी बन गई हमारी। दोबारा जिंदगी बन गई। इसकी वजह से दोबारा जिंदगी बन गई, पिताजी की वजह से हमारी। पिताजी संतरामपाल जी को क्या, और इसमें कोई बात संतरामपाल जी ने इनकी फिर से पुनर्जन्म ही समझ लीजिए दिया है। हम भूखे रह कर भी इनकी सेवा कर जाते हैं, चाहे घर में कुछ भी ना हो फिर भी सेवा पर जरूर जाना, आज रोना। दर्शकों, बात करेंगे संतरामपाल जी के अनुयायी से और जानेंगे सारी स्थिति। इस परिवार की स्थिति तो हम बता ही चुके हैं, अब बस ये बताना रह गया है कि कैसे संतरामपाल जी को ये परिवार कैसे ढूंढ लिया, इस परिवार को कहाँ पे। ये आप देख सकते हैं गली पतली सी, यहाँ पे गुजरे तो दिखता भी नहीं है कि यहाँ पे एक घर है, बिल्कुल इतनी पतली सी गली, और संतरामपाल जी ने खोज ली है। हम गए थे भगत के पास जी, सुरजीत भगत के पास गए थे, उनसे मिलावट हुई तो उन्होंने मेरे को नाम दुआया, वहां से हम इनके चरण में पड़ गए। जी जी बहन जी, धन्यवाद जी। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ में संतरामपाल जी के अनुयायी जुड़ चुके हैं, जो हमें बताएंगे कि किस प्रकार से इस परिवार की जानकारी प्राप्त हुई और क्या इस परिवार की स्थिति है। नमस्कार जी। सत्साई जी। जी क्या नाम है जी आप? जगदीश दास है जी। जी जगदीश जी, तो एक बार हमारे दर्शकों को बता दीजिए, विस्तार मतलब थोड़ा शॉर्ट में बताइएगा, सारी जानकारी दे दीजिए हमारे दर्शकों। संतरामपाल जी महाराज जी ने मुहिम चला रखे, जिनका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। जी जी। जैसे रोटी कपड़ा शिक्षा और चिकित्सा का मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। यूट्यूब पे वीडियो चल रही है संतरामपाल जी महाराज जी की और सभी देख रहे हैं। ये जो महेंद्र दास जी हैं, बीना बहन है, इन्होंने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का शिष्य है सुरजीत जी, उनके घर में गए थे भी हमारी कोई मदद करो किसी प्रकार की जी। तो उन्होंने मदद ये की भी आप संतरामपाल जी महाराज जी से नाम ले लो। नाम लेने के बाद में इनकी जो हालत थी वो इनकी सुधार है जी, और इनके घर की स्थिति देखी है जी जी, सुरजीत देखी क्या स्थिति, सुरजीत जी ने देखी है। इन्होंने हमारे को बताया भी एक बहन है हमारे पास आई है जी, वो कह रही है मदद करो जी हमारी, भी मेरा जो पति है वो नशा करता है जी। एक लड़की है 80% उसकी दिमागी प्रॉब्लम है जी जी। हाँ, बच्ची लड़की है, एक 11 साल की है, दूसरी 9 साल की है, एक 5 साल की बच्ची है जी। बहन बिन्ना के है, ऑपरेशन हुआ है, स्टेंट डले हैं। और जो महेंद्र जी हैं उनके पुरानी बीमारियां, खाया पिया नहीं पचता, किडनी में प्रॉब्लम थी जी।
हमने इंक्वायरी करके संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में भेजी जी। संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश आया भी आप इनकी हर संभव में मदद करो जी। जी सर, तो आज क्या मदद लेके आए इस परिवार संत के लिए? रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार हम जो राशन सामग्री ले गए हैं, और बहन जी ने बताया है भी जैसे कपड़े हैं, बच्चों के स्कूल के जूते हैं, ड्रेस है, वो आप ले गए हैं। जैसे घरेलू सामान है वो भी हम ले गए हैं जी। बता दीजिए हमारे दर्शकों को क्या क्या सामान है। सतगुरु देव जी का आदेश अनुसार जी, जैसे 25 किलो आटा है जी, जी 5 किलो चावल है जी, जी 4 किलो चीनी है जी, 2 लीटर सरसों का तेल है जी, 1 किलो नमक है जी, जी 1 किलो सूखा दूध पाउडर है जी, जी 1 किलो साबुन है कपड़े धोने का जी, जी सर्फ है जी कपड़े धोने का जी, हरी मूंग दाल है जी, जी पीली दाल है जी, काले चने हैं जी, चाय पत्ती है जी, जी जीरा है जी, लाल मिर्च है जी, हल्दी है जी, जी और चना दाल है जी, और 1 केजी अचार है जी, 5 केजी आलू है जी, 5 केजी प्याज है जी, और बच्चों के जैसे 2 ड्रेस बच्चों के है जी, स्कूल ड्रेस है जी, जी जी और बहन जी के 2 ड्रेस सूट है जी, जी 2 जोड़ी जूते बच्चों के, 2 जोड़ी, 1 ही जोड़ी जूते हैं जी, 1 ही जोड़ी चप्पल है जी। जी। तो दर्शकों, अभी हमने संत रामपाल जी के अनुयायी से जाना कि क्या क्या सामग्री जो संत रामपाल जी की तरफ से जो इन परिवार को दी गई है, और आपने देखा कि घर में जितना भी जरूरत का सामान होता है और बच्चों को शिक्षा के लिए जो चीजों की जरूरत है वो सब संत रामपाल जी इन बच्चों के लिए ले आए हैं। और बताया जा रहा है कि कल से संत रामपाल जी की इसी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार का जो ये घर है, ये पुराना घर तोड़ दिया जाएगा और एक नए घर का निर्माण किया जाएगा, जिसे संत रामपाल जी इस मुहिम के तहत सुदामा का महल नाम देते हैं। वो महल कल से बनना यहाँ पे शुरू होगा। तो दर्शकों, बने रहिए हमारे साथ। कल हम यहीं लेके आएंगे, आपको ये मकान दिखाएंगे टूटता हुआ, और आज से कुछ दिनों बाद जब ये पूरा बन चुका होगा नया, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और इस मुहिम के तहत न केवल ये परिवार, संत रामपाल जी लाखों ऐसे परिवारों की मदद कर रहे हैं जो वास्तव में जरूरतमंद है, जो ऐसी इससे भी बुरी स्थितियों में रह रहे हैं। ऐसे परिवार जो आपने देखा बच्चे किस प्रकार से भूखे सोते हैं और कहते तक नहीं कि हम भूखे हैं, ऐसी स्थितियों में बच्चे आज रह रहे हैं। हमने दिखाया आपको, ये वास्तविकता है, ये कोई कुछ अपनी तरफ से नहीं बनाया जा रहा है। ये परिवार की स्थिति है ऐसी, हमने दिखाया आपको। और बच्चे कहते भी नहीं है कि हम भूखे हैं, बच्चे ये भी नहीं कहते कि हमें ये चाहिए। इतनी सी उम्र में बच्चे इतने समझदार हो जाते हैं। और उसी मुहिम के तहत संत रामपाल जी ऐसे परिवारों को खोज रहे हैं जिनको वास्तव में जरूरत है, और उनकी हर प्रकार से मदद कर रहे हैं। हर जरूरत की जो सामान है उनको दिया जा रहा है। घर की जरूरत है, घर दिया जा रहा है। बच्चों को शिक्षा से रिलेटेड जो भी जरूरत का सामान चाहिए वो संत रामपाल जी दे रहे हैं। अगर कोई रोगी है तो उसको चिकित्सा प्रदान संत रामपाल जी कर रहे हैं। और उनका एक संकल्प है कि कोई भी परिवार भूखा नहीं सोएगा, कोई भी परिवार बिना छत के नहीं रहेगा, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा, कोई भी रोगी चिकित्सा से वंचित नहीं रहेगा। ये संत रामपाल जी का संकल्प है। और इस संकल्प के तहत उन्होंने एक नारा भी दिया है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। धन्यवाद दोस्तों। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है।
इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।